बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सोनू नाम का आदमी रहता था। एक दिन वो अपनी गाय बेचने के लिए बाजार में जाता है। तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखता है। वो उनसे पूछता है, अरे चाचा, ये सहानपुर का बाजार किधर है? मैं भी सहानपुर के बाजार से ही आ रहा हूँ। इस रास्ते से सीधे चले जाओ। ठीक है चाचा जी। दूसरी तरफ यह सब बातें दो आदमी सुन रहे थे और वो सब सोनू और चाचा के बीच की बात सुनकर एक आदमी उनमें से बोला, सुन सोहन, उस लड़के के पास जो गाय है ना, उसे हम उससे किसी तरह सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और बाजार जाकर महंगे दामों में बेच देंगे। बाजार में वह कम से कम 10,000 रुपए में बिकेगी और हम उससे 2-4 हजार में खरीद कर अपना फायदा कर सकते हैं। समझे? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारे पास कोई उपाय है उससे वो गाय सस्ते दाम में खरीदने? चलो चलते हैं, मैं जो कुछ करूंगा उसमें तुम बस मेरा साथ देना, समझे? ठीक है भाई, चलो। फिर वह दोनों सोनू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे गाय का बच्चा तो बहुत अच्छा है, कितने का बेच रहे हो भाई? भाई, ये गाय का बच्चा नहीं, पूरी गाय है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन यह तो छोटा बच्चा ही लगता है। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। ये गाय ही है, कोई छोटा बच्चा नहीं है। अच्छा, चलो ये जो भी हो, पर तुम इसे बेचोगे या नहीं ये बताओ भाई। हाँ, बेचना है, तभी तो बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। बाजार जाकर क्या बेचना, वहां जाकर तुम परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा तुम इसको सही दाम लगाकर हमें ही बेच दो। बाजार में इसको कोई 2-3 हजार से ज्यादा में नहीं खरीदेगा इसको। हाँ मोहन भाई, तुम सही कह रहे हो। इससे अच्छा तुम एक काम करो, इसे हमें ही 4,000 में बेच दो, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। सोनू उन दोनों के बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी मोहन सोनू से बोलता है, ठीक है, अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ बाजार, और अगर किसी दूसरे ने हमसे ज्यादा पैसों में इस गाय के बच्चे को खरीद लिया तो बताना, आकर सब इसके 1 से 2 हजार रुपए ही देंगे। हम तो 4,000 में खरीद रहे हैं, सोच लो, तुम हमें बेचना है या बाजार में? सोनू सोचता है, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा और पता नहीं वहां यह गाय ज्यादा पैसों की बिके या ना बिके। इससे अच्छा है मैं इन्हें ही बेचकर इनसे पैसे लेकर घर चला जाता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद बाजार में गाय ज्यादा पैसों की बिक जाए। मैं इनसे थोड़े ज्यादा पैसे मांगता हूं, अगर इन्होंने दे दिए तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी गाय बाजार में जाकर बेच दूंगा। इतना सोचने के बाद सोनू बोलता है, देखो भाई, मैं यह गाय इतने सस्ते में नहीं बेच सकता। इसके 3,000 रुपये बहुत कम है। अगर तुम मुझे इसके 5,000 रुपये दे सकते हो तो मैं यह गाय तुम्हें बेच दूंगा, और यदि तुम मुझे 5,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं अपनी गाय बाजार ले जाकर बेचूंगा। शायद वहां मुझे इसके ज्यादा पैसे मिल जाएं। नहीं भाई, तुम बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो। चलो एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना हमारी, हम तुम्हें 4,000 रुपए दे देते हैं, और इससे ज्यादा का तो ये गाय का बच्चा है भी नहीं। अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो चले जाओ। देखो भाई, मैं तुम्हें इतनी बार बोल चुका हूं, यह गाय का बच्चा नहीं, पूरी बड़ी गाय है। अगर तुम इसको 4,000 रुपए में लेना चाहते हो तो चलो ले लो, मैं तुम्हें दे देता हूं। सोनू ने गाय बेच तो दी थी, लेकिन उसको फिर भी संतोष नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि कहीं उसने अपनी गाय सस्ते पैसों में तो नहीं बेच दी। यह देखने के लिए वह उन लोगों के पीछे जाता है कि वह इस गाय का क्या करेंगे। वह दोनों आदमी बाजार में जाते हैं और गाय को वहां एक आदमी को बेचने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम हमसे यह गाय खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, हम इसको बहुत सस्ते दामों में तुम्हें बेच देंगे। अच्छा भाई, बताओ फिर क्या दाम है इस गाय का? भाई देखो, वैसे तो ये गाय 15,000 की है, लेकिन हम तुम्हें इसको 12,000 में ही बेच देंगे। नहीं भाई, तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो। चलो एक काम करो, 10,000 में अगर तुम मुझे यह देना चाहते हो तो दे सकते हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हें इसका 1 रुपया भी नहीं दे सकता।
चलो ठीक है भाई, तुम 10,000 में ही ले लो। हमें कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हमें इस टाइम पर पैसों की जरूरत है, इसलिए हम इस गाय को बेच रहे हैं। मोहन और सोहन गाय को 10,000 में बेचकर चले जाते हैं। सोनू ये सब छिपकर खड़ा होकर वहीं देख रहा था। ये सब देखकर सोनू सोचता है, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे बाजार भी नहीं आने दिया और मेरी गाय को सस्ते पैसों में खरीदकर बाजार में उसे दुगने दामों में बेच दिया है। मैं इन दोनों को सबक सिखाकर रहूंगा। जैसे इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं भी इनको इनके तरीके से ही बेवकूफ बनाऊंगा। फिर क्या अगले दिन सोनू बाजार में जाकर कुछ दुकानदारों से मदद मांगता है और बाजार में जाकर सबसे पहले सब्जी वाले की दुकान पर जाता है और उसे समझा देता है कि उसको कैसे करना है। वह उसको सिर्फ पैसों की जगह पत्थर देगा और उसको उसे सोना समझकर अपने पास रख लेना है। ऐसे ही वह दूसरी दुकान पर फल वाले के पास जाता है और उससे भी यही सब कुछ समझा देता है कि वह उसे पैसे की जगह पर उन दो आदमी के सामने पत्थर देगा और उसको वह सोना समझकर रख लेना है। वो दुकानदार उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर क्या था, सोनू अगले दिन फिर से बाजार जाता है और सोहन मोहन के सामने सब्जी खरीदता है और सब्जी वाले को पैसे की जगह पोटली में से निकालकर पत्थर देता है और वह सब्जी वाला उसको सोना समझकर अपने पास रख लेता है और सब्जी वाला उससे कहता है, धन्यवाद भाई आपका। ये सब खड़े हुए सोहन और मोहन भी देख रहे थे। वह ये सब देखने के बाद सोनू के पास आते हैं और उससे इसके बारे में पूछते हैं। फिर सोनू उनको उस जादुई पोटली के बारे में बताता है। भाई, यह एक जादुई पोटली है। इसमें से हम अगर किसी को पत्थर निकाल कर देते हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे हमने उसको सोना दिया है और वो उसको सोना समझकर रख लेता है। क्या बात कर रहे हो भाई, हमें यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, मैं तो वही बता रहा हूँ जो सच है। अगर तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। ठीक है भाई, फिर तुम एक काम करो, हमारे सामने ये सब करके दिखाओ तो हमें यकीन हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं उस फल वाले से फल खरीद लूंगा और उसे फल खरीद के पैसे की जगह अपनी पोटली से निकालकर पत्थर दूंगा और वह उस पत्थर को सोना समझकर रख लेगा। तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। हाँ भाई, हो जाएगा। फिर सोनू उन दोनों के साथ जाता है और फल वाले से फल खरीदकर उसे पत्थर देता है और वह फल वाला उस पत्थर को सोना समझकर रख लेता है। यह सब देखकर सोहन और मोहन के दिमाग में सोनू की पोटली हड़पने का लालच आ जाता है। फिर सोहन और मोहन थोड़ी दूर जाकर आपस में बातें करते हैं। सोहन मोहन से कहता है, मोहन, हमें इसकी पोटली लेनी पड़ेगी, किसी भी तरह इससे क्या होगा, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, हम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। भाई, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हमें यह पोटली देगा नहीं। अगर इसने हमें यह पोटली दे दी तो फिर हमें जिंदगी भर कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। चलो इससे चलकर बात करते हैं और इसे बहला फुसलाकर यह पोटली ले लेते हैं। वह दोनों सोनू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, देखो भाई सोनू, अगर तुमने यह पोटली 5,000 की खरीदी है तो हम तुमसे यह पोटली 5,000 में ही खरीद लेंगे। अगर तुम बेचना चाहते हो तो। नहीं सोहन भाई, मैं यह पोटली नहीं बेचना चाहता। देख लो भाई, तुमने ये पोटली तुमने 5,000 में खरीदी है, हम तुम्हें इसके डबल पैसे 10,000 रुपये देने को तैयार है। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो बेच दो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। सोनू सोहन की बात सुनकर सोचता है, बेवकूफ, फंस गए मेरे जाल में। अब मैं इनसे 10,000 रुपये लेकर और इनको यह नकली पोटली देकर यहाँ से गायब हो जाऊंगा और जब यह कहीं जाएंगे और इस पोटली का राज इन पर खुलेगा, तब इनको पता चलेगा कि बेवकूफ बनकर कैसा लगता है। सोनू उनको पोटली देने के लिए राजी हो जाता है और उनसे कहता है, ठीक है सोहन भाई, तुम यह पोटली ले लो। वैसे भी मुझे इस टाइम पर
पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोनू उनको बेवकूफ बनाकर पोटली देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वह दोनों एक फल वाले की दुकान पर जाते हैं और उसे खाने के लिए फल लेते हैं और फल लेने के बाद वह उसे उस पोटली से निकालकर पत्थर देते हैं। वह सोचते हैं कि पत्थर देने के बाद वह फल वाला भी उसे सोना समझकर रख लेगा। जब वह उसे पत्थर देते हैं तो दुकानदार उनसे बोलता है, भाई, पत्थर क्यों दे रहे हो? तुमने फल लिए हैं, कोई मुझसे पत्थर नहीं लिए हैं। जो पत्थर के बदले पत्थर दे रहे हो, मुझे इसके पैसे चाहिए। जल्दी मुझे पैसे दो। भाई सही से देखो, ये पत्थर नहीं सोना है। मोहन के मुंह से यह बात सुनकर दुकानदार बोलता है, भाई क्यों पागल बना रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे मेरे फल वापस कर दो। दुकानदार उनसे अपने फल वापस ले लेता है और उन्हें वहां से भगा देता है। सोहन और मोहन को फल वाले की बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। आगे चलकर मोहन सोहन से कहता है, भाई सोहन, जैसे हमने सोनू को बेवकूफ बनाया था, वैसे ही उसने हमारा बेवकूफ बना दिया है। अगर वह मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं भाई, हम उसके साथ अब कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसके साथ पहले ही बहुत गलत कर दिया है। उसकी 10,000 रुपये की गाय हमने उससे 4,000 रुपये में खरीद ली थी और अपना 6,000 का फायदा कर लिया था। उसने हमसे उसे चीज का बदला लिया है। पहले हमने उसे धोखा दिया था, अब उसने हमें धोखा दे दिया है। हिसाब बराबर हो गया है। मोहन भाई, हमें भी अब यह चोरी चकारी का गलत काम छोड़कर कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए, जिसमें हम थोड़े पैसे कमाकर अपनी 2 वक्त की रोटी खा सके। सोहन, तुम कह तो ठीक रहे हो, इस चोरी चकारी में कुछ नहीं रखा। आज से हम यह सब छोड़कर कुछ काम करेंगे जिससे हम अपना घर परिवार चला सके। सोहन और मोहन को अब एहसास हो चुका था कि किसी के साथ धोखा करेंगे तो उनको भी धोखा ही मिलेगा। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। वह दोनों यह सब चोरी चकारी का गलत काम छोड़कर काम करने लगते हैं और आराम से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।